बरेली। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बुधवार को बरेली पहुंचे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने सपा, कांग्रेस और विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा, सपा घुसपैठियों को रिश्तेदार मानकर बसाना चाहती है। डिप्टी सीएम ने दावा किया कि एसआईआर लागू होने से लोकतंत्र और मजबूत होगा, क्योंकि भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता गलत काम नहीं कर सकता। सपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुस्लिम तुष्टीकरण के साथ राजनीति का अपराधीकरण किया है। बिहार चुनाव को लेकर भी उन्होंने सपा कांग्रेस गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा, वो मगध बिहार हारे, अब क्या कहेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा, राहुल भारत में रहे या विदेश में, भाजपा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि राजनीति वही कर पाएगा जो जनता के बीच रहकर सेवा करेगा, वरना जनता ऐसे नेताओं को स्वीकार नहीं करेगी। प्रेस वार्ता के बाद डिप्टी सीएम बरेली में झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार और मेयर उमेश गौतम के आवास पर आयोजित एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल हुए। को जाना चाहिए, वहां जाएंगे। राजनीति का अपराधीकरण समाजवादी पार्टी ने किया है और राजनीति को अपराध से मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी का। एक और सवाल है। हाँ सर, संसद का शीतकालीन सत्र चला है, राहुल गांधी एक बार फिर जर्मन की यात्रा पर जा रहे हैं। अरे उनके रहने से कौन फर्क पड़ता है। जब वंदे मातरम जैसे महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा हो रही थी, वो संसद में मौजूद नहीं थे। विदेश जाना या संसद में रहना या देश में रहना, श्री राहुल गांधी, श्री अखिलेश यादव जी अपने संसदीय कर्तव्य का जो पालन करना चाहिए उसको ठीक ढंग से नहीं करते हैं। देश देख रहा है, इसीलिए चाहे कांग्रेस की नाव डूबना हो वो डूब जाती है, और चाहे समाजवादी पार्टी की नाव डूबना हो वो डूब जाती है, आरजेडी की नाव डूबना हो जो डूब जाती है। आने वाले समय में जो जनता की सेवा के लिए जनता के बीच में नहीं रहेगा, उसका राजनीति में भविष्य नहीं रहेगा। धन्यवाद। ने जो है सुसाइड कर लिया है, को बुला लो संजय। चलिए आप सब आइए। पत्रकार मित्रों का स्वागत। आज संजीव जी बरेली की जो बैठक पहले मैं करने वाला था, तो उसे फोन किया था क्योंकि कल माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आगमन है और एक ही प्रकार की बैठक जो ना हो, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन से मतलब यहाँ एक उत्साह है और कल की बैठक जहाँ तक आज दौरा था मेरा बदायूं जिले का दौरा, तो वहाँ पार्टी की बैठक और एक प्रशासनिक बैठक और फिर कई हमारे जो क्षेत्रीय अध्यक्ष सहित कई जगह वैवाहिक समारोह थे, उसमें हिस्सा लेकर के मैं यहाँ पहुँचा हूँ। हमारे आदरणीय मंत्री परिषद के सहयोगी डॉक्टर अरुण जी, हमारे अध्यक्ष जी, हमारे विधायक संजीव जी थे, अभी शायद चले गए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 2027 में हम लोग 2017 से भी बड़ी विजय प्राप्त करेंगे और समाजवादी पार्टी का जो अहंकार लोकसभा चुनाव के समय पैदा हुआ है, उसको उत्तर प्रदेश की जनता चकनाचूर करेगी। अभी लोकसभा चुनाव 2024 के पश्चात हम लोग 4 विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और अभी बिहार, और आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में भी कमल खिलेगा और वहाँ पर भी सरकार बनेगी, और 27 में तो उत्तर प्रदेश में तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनना तय है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, टीएमसी यह मतदाता सूची के शुद्धिकरण के अभियान से बौखलाए हुए ये घुसपैठियों को अपना रिश्तेदार मान करके उनको बचाना चाहते हैं। जिन मतदाताओं का स्वर्गवास हो गया उनको मतदाता सूची में रख करके उनके नाम पर फर्जी वोट डालने की मंशा रखते हैं। बूथ लूट करके ये विधानसभा जीतना चाहते हैं, सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन अब ये मंशा पूरी नहीं होगी, ऐसा हम सब लोग विश्वास रखते, भरोसा रखते। अभी देश की संसद में कौन है वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ होने पर एक बहुत सारगर्भित चर्चा होनी थी, जिसमें विपक्ष का रुख नकारात्मक रहा, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। इनको वंदे मातरम जिस गान के कारण से, जिस महामंत्र के कारण से अंग्रेजों की पराधीनता से देश को मुक्ति मिली, जिस महामंत्र का जाप करते हुए हमें विश्वास है विकसित भारत बनेगा, विकसित उत्तर प्रदेश बनेगा, उससे इनको परहेज होता है, क्योंकि इनको अपने वोट बैंक की चिंता रहती है। इसलिए यह जो सार्थक चर्चा हुई उसका मैं स्वागत करता हूँ। अखिलेश यादव ने कहा है कि वंदे भारत सिर्फ गाने के लिए नहीं, निभाने के लिए वंदे मातरम सिर्फ गाने के लिए नहीं, निभाने के लिए। श्री अखिलेश यादव जी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कोई मुख्यमंत्री बने तो अपराधियों को, आतंकवादियों को सजा देने के लिए होता है, लेकिन जब 2012 से 2017 तक मुख्यमंत्री थे तो सिमी के आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए और
इनके पार्टी के महासचिव और मंत्री थे चच्चा मोहम्मद इनके आजम खान, वो भारत माता को डायन कहने का काम करते थे, अपराध करते थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करते थे। श्री अखिलेश यादव जी को मैं इतना ही कहूँगा कि वंदे मातरम का गान करें और अपने पार्टी के सब लोगों को गान करने के लिए कहें। भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम का गान करती थी, करती है और करती रहेगी। सर ये SIR को लेकर क्या कहेंगे? SIR एक मतदाता, देखिए लोकतंत्र का ये महायज्ञ है और SIR का मतलब ये है कि मतदाता सूची शुद्ध हो जाए। जो स्वर्गवासी मतदाता हुए हैं उनका नाम हट जाए, जो मतदाताओं का नाम एक से अधिक स्थान पे है वो एक स्थान पर रह जाए, जो युवा हमारे 18 साल के उनका मतदाता सूची में नाम जुड़ जाए, और कोई घुसपैठिया है तो उसको पकड़ करके मतदाता सूची से ही नाम नहीं, उसको देश से निकाल दिया जाए। विपक्ष कह रहा है कि जो SIR के बहाने जो बीजेपी के विरोधी वोट हैं वो वोट काटे जा रहे हैं। विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं कि SIR के बहाने जो है जो बीजेपी के विरोध के लोगों का काम नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी सहित सभी राजनीतिक दलों का काम है। अपने अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से पहले चरण में SIR की प्रक्रिया है, वो गलत, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता गलत नहीं कर सकता, और समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का, TMC पार्टी का कोई कार्यकर्ता सही नहीं कर सकता। हम सदैव सत्य के पक्ष में रहेंगे तो ऐतिहासिक विजय हमारी होगी। कल अखिलेश जी ने सदन में भाजपा को राष्ट्रवादी पार्टी न कह के राष्ट्रवादी पार्टी का बयान दिया। देखिए श्री अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी ही समाजवादी पार्टी है। जब अभी बिहार के चुनाव के बाद ये लाल टोपी वाले आपको बरेली में दिखाई नहीं दे रहे होंगे, पहले बहुत उछलने कूदने लगे थे। ये उछल कूद करते हैं, लेकिन इनको उनकी हैसियत में लाने का काम ये सोचे थे कि इनके रिश्तेदार तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन बिहार में गए कि हम अवध में हराए हैं, मगध में हराएंगे, लेकिन मगध भी हार गए, अब अवध और यूपी भी हारेंगे और सैफई जाएंगे। मंत्री जी, अखिलेश यादव ने चुनाव बैलेट पेपर से बंद की है, क्या कहें? ये तो सदन में चर्चा चल रही है। बैलेट पेपर से, वो तो EVM से जब चुनाव हुए थे तब मुख्यमंत्री बने थे, तो उसमें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी जो लोकसभा में उनके सदस्य जीत करके गए हैं वो EVM से जीत करके गए हैं, अगर EVM गलत इस्तीफा दे करके कहें बैलेट पेपर से हमारी सीटों पर चुनाव करा दीजिए। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह उन्होंने कहा है कि अभी तक साइकिल चोर, चॉकलेट चोर सुना था, पर अब वोट चोर हिंदुस्तान में आ गए। वोट तो कांग्रेस पार्टी, ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने सरदार पटेल जी के नाम पर जो वोट मिला था, 14 वोट मिला था 15 में से, और उनका वोट चोरी करके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को पहला अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनाया गया था, और फिर वोट चोरी करके इंदिरा जी रायबरेली में सांसद बनी और प्रधानमंत्री बन गई। जब कोर्ट ने चुनाव रद्द कर दिया तो आपातकाल देश में लगा दिया। जी।